नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इन दिनों कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में बातें चल रही है। ये चिंता का विषय अभी इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा कुछ बातें अभी तक पता नहीं चल पाई है, कितना ज़्यादा घातक है, इम्यूनिटी को किस तरीके से अफेक्ट करने वाला है और तमाम चीज़ें। लेकिन हमने देखा है कि कोविड के पहले के जितने भी वेरिएंट्स रहे हैं, हर एक वेरिएंट के साथ इम्यूनिटी ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। इम्यूनिटी हर एक वेरिएंट के मामले में बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रही है और आज हम इस वीडियो में ये समझने वाले हैं कि ओमिक्रॉन इम्यूनिटी के आगे कितना टिक सकता है, ओमिक्रॉन और इम्यूनिटी के बीच का क्या रिश्ता है। और ये चीज़ें समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर साकेत शर्मा, जो कि मेदांता अस्पताल में फेफड़े से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि पहले के जितने भी वेरिएंट्स रहे हैं वहाँ इम्यूनिटी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, एक हीरो थी हर एक केस में। ओमिक्रॉन के केस में क्या ऐसा ही होने वाला है? देखिए, हमारी नेचुरल इम्यूनिटी प्रॉब्ली सबसे इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होती है कि कोविड होने के बाद हमारा बीमारी का आउटकम क्या होगा। क्या हम आसानी से ठीक हो जाएंगे या फिर हमें गंभीर रूप ये बीमारी ले सकती है। दो तीन चीज़ें मैं आपके व्यूअर्स को, आम लोगों को समझाना चाहता हूँ। पहली चीज़ ये है कि हाउ डू वी गेट इम्यूनिटी अगेंस्ट दिस वायरस। सो प्रॉब्ली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड द ओनली टू पॉसिबल वे टू गेट अ प्रॉपर इम्यूनिटी इज़ टू गेट आइदर नेचुरली इन्फेक्टेड बाई वायरस, या तो आपको ये बीमारी हुई है और जब आप उससे रिकवर करते हैं तो आपको यू हैव इम्यूनिटी अगेंस्ट दिस वायरस। दूसरा तरीका इस इम्यूनिटी को पाने का है कि आप वैक्सीन लगाएं, और वैक्सीन्स लगने के 2-3-4 हफ्ते बाद आपके अंदर में एंटीबॉडी बनती हैं जो आपको इस वायरस से प्रोटेक्ट कर सकती हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू गेट वैक्सीनेटेड एट दिस टाइम। जितने भी लोग ये सुन रहे हैं उन सभी से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि हम कोविड के वैक्सीन को लगाएं और अपने जो नियर एंड डियर वन है, स्पेशली जो एल्डरली और ससेप्टेबल पॉपुलेशन है, वो वैक्सीन लें। इवन दो एज फार एज ओमिक्रॉन इज़ कंसर्न, वी डू नॉट नो हाउ इफेक्टिव आवर वैक्सीन्स आर गोइंग टू बी, but so far we do not have any evidence that our vaccine will not work against this strain. So till we have further research on this particular topic, vaccination is the most important strategy against this virus. Second thing, it's very common what we have seen in last 2 wave. पिछले 2 बार हमने जो देखा है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी दवाएं या और आयुर्वेदिक या दूसरे सप्लीमेंट्स, हर्बल सप्लीमेंट्स लिए हैं इम्यूनिटी बूस्टर्स के नाम पे। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अपने पैसे, टाइम और रिसोर्स को इन इम्यूनिटी बूस्टर्स पे ना खर्च करें। अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है और आप अच्छा खासा आपकी डाइट अच्छी है तो प्रॉब्ली यू डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। और अपने पैसे, टाइम को इस पे बर्बाद ना करें, और ना ही आपको कॉम्प्लेसेंट होने की ज़रूरत है कि आपने इम्यूनिटी बूस्टर्स ले लिए हैं सो कॉल्ड, तो आपको कोरोना नहीं होगा या कोविड की परेशानी नहीं होगी। तो राइट नाउ द मैसेज आई वांट टू कन्वे टू आवर व्यूअर्स कि you must get yourself vaccinated, you must get everybody around you vaccinated, and you must get vaccinated your elderly population। आपके घर में जो बड़े हैं, आपके बुजुर्ग हैं, या जिन्हें ऐसी बीमार डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, किडनी की, हार्ट की तकलीफ़ है, उन्हें आप ज़रूर और ज़रूर वैक्सीनेट कराएं जितनी जल्दी हो सके। और एट द सेम टाइम आप सोशल डिस्टेंसिंग और रेस्पिरेटरी हाइजीन की जो प्रैक्टिस है उसे आप मेंटेन करें। थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी कि जो लोग डेल्टा में या पहले के वेरिएंट्स की वजह से कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं, क्या वो ओमिक्रॉन से इन्फेक्ट हो सकते हैं? क्या चांसेस हैं उसके? हमें अभी इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। ओमिक्रॉन वायरस जो है, इट्स ए हैवीली म्यूटेटेड वायरस एंड देयर इज़ ए थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, एक संभावना इस बात की है कि ऐसे लोग भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। लेकिन अभी इसके बारे में हमें कोई डेफिनेटिव जानकारी नहीं है। इस जानकारी को आने में हमें लगता है कि 2 से 3 हफ्ते लग जाएंगे, जब तक कि लार्ज एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ नहीं होंगी, जो कि ऑलरेडी साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे ये वेरिएंट सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, हो रही हैं।
लेकिन इसकी जानकारी मिलने में हमें कम से कम कोई एक डेफिनेटिव जानकारी मिलने में हमें कम से कम 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। तो इवन दो आपको पहले कोविड हो चुका है, आपको मान के चलना है जब तक कि हमें पक्का पता नहीं चल जाता है कि वेदर यू आर ससेप्टेबल और नॉट। आपको मान के चलना है कि आप ससेप्टेबल हैं, आपको हो सकता है, और डिस्पाइट एवरीथिंग, डिस्पाइट वैक्सीनेशन, डिस्पाइट प्रीवियस इन्फेक्शन, आपको सारे प्रिकॉशंस जो कोविड के अगेंस्ट हैं, इंक्लूडिंग सोशल डिस्टेंसिंग, रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेनेंस, वो आपको फॉलो करना है। तो इवन दो आपको इन्फेक्शन हो चुका है, आप प्रिकॉशंस अपने पूरे लें। ओमिक्रॉन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज़ के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।